नमस्ते भाइयों। मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं एक शराबी हूँ। हाय वीरेंद्र भाई। हाय भाई, सभी भाइयों को नमस्कार। भगवान की कृपा है दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद है। और यही वजह है दोस्तों कि आज मैं शराब नहीं पिया हूँ। और न पीने के कारण आज मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों मैंने ऐसे ही पहले दिन बोला था कि मैंने आज शराब नहीं पी। और मेरे ग्रुप के लोग बहुत खुश हो गए थे दोस्तों। और मैंने ये सोचा था कि मैं एक दिन शराब नहीं पीऊंगा तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों एक दिन शराब नहीं पिया तो देखो आज 4 साल की दूरी कैसे क्या हो गई पता नहीं चला दोस्तों। मेरे को ऐसा लगता, अभी भी ऐसा लगता कि मैं अभी अभी अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ। क्योंकि निरंतर मीटिंग है दोस्तों, निरंतर फेलोशिप में निरंतर दोस्तों मैं कुछ न कुछ पढ़ते रहता हूँ। और आप सब भाई लोगों का प्यार मिलते रहता है दोस्तों। जो व्यक्ति को कोई पूछ नहीं रहा था, वो व्यक्ति को दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में, जैसे अभी हमारे शेखर भाई, हमारे नागपुर के ओल्ड टाइमर है वो शेखर भाई, आनंद भाई, हेमंत भाई, जितू भाई, सभी भाई ने दोस्तों, आज मैं मेरे होम ग्रुप में गया था, सवेरे सवेरे गया था मेरे ग्रुप में, मैंने ग्रेटिट्यूड शेयरिंग किया दोस्तों 15-20 मिनट। और बहुत ही अच्छा महसूस किया दोस्तों। मैंने आज सबसे पहले तो दोस्तों मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि जो मैं ईश्वर को मानता नहीं था दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले ईश्वर से मेरे संबंध बहुत खराब हो गए थे। मैं गालियां देता था ईश्वर को। यानी कि जब मैं शराब पीता था तो मेरे को सट्टा जुआ लॉटरी का शौक लग गया था। और इतने सारे लाखों रुपए हर गया था दोस्तों की जिसकी कोई हद नहीं। और उसकी वजह से मैं, मेरी ईश्वर के साथ में, यार ईश्वर रहता तो मेरा बुरा नहीं होता, ये सोच थी दोस्तों। लेकिन आज मैं दोस्तों जब सवेरे उठा, सवेरे उठने के बाद में पहले पहले धन्यवाद दिया दोस्तों ईश्वर को। और मैं सवेरे दोस्तों मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। क्योंकि मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी दोस्तों सोने में गई है। मैं शराब पीता था, ब्लैकआउट रहता था। तो मैं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शराब में डूबा रहता था दोस्तों। तो मैं कभी कभी तो मैं सवेरे सवेरे शराब पी के मैं 8 बजे टाइट हो जाता था। और उसके बाद में मैं जब सो के उठता था 12-1 बजे, जैसे मेरी शराब उतरती थी, उसके बाद में जब उठता था तो देखता था कि जेब में पैसे नहीं है। और अभी शाम को शराब कहाँ से पीऊंगा, ये सब बातें रहती थी दोस्तों। तो एक एक दिन बहुत कठिनाई से जाता था दोस्तों। तो आज मैं देख रहा हूँ ना दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला अभी कि मैं 4 साल कैसे क्या शराब से दूर हो गया, और दूर हुआ वो दोस्तों पता नहीं चला। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में दोस्तों, ये जो मैंने अभी ईश्वर का नाम लिया, कोई ईश्वर को मानता नहीं था दोस्तों। लेकिन जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो मेरे सामने दोस्तों उच्च शक्ति का माध्यम रखा गया दोस्तों। अगर नहीं ईश्वर को मानता तो कोई उच्च शक्ति को मान। और सब लोग शेयरिंग कर रहे थे दोस्तों। तो मैंने आज धीरे धीरे दोस्तों करते करते ईश्वर के एक ओल्ड टाइमर के साथ में मैं गाड़ी पे गया था मीटिंग के लिए। और उसने बताया कि बोले उच्च शक्ति क्या है, बोले कोई न कोई शक्ति भगवान ही है, बोले कि वो शराब से दूर रखने में मदद करता। और तू बोले क्या तेरे को बोले जिसको मानना है, तू जो धर्म का है, जो जात का है, तेरे भगवान को तू मान। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे मैं भगवान की तरफ बढ़ा। और आज दोस्तों भगवान के साथ में इतने अच्छे संबंध है कि जिसकी कोई हद नहीं दोस्तों। तो सवेरे उठे बरोबर मैंने पहले भी भगवान को धन्यवाद दिया, भगवान आपने मुझे शराब से दूर रखा, इतनी अच्छी फेलोशिप दी, इतनी अच्छी मीटिंग दी, इतना अच्छा प्रोग्राम दिया, इतने अच्छे 12 कदम दिए, ये सब दोस्तों मैंने धन्यवाद दिया। सवेरे दोस्तों नहा धो के उठा। नहा धोने के बाद में दोस्तों सबसे पहले मीटिंग जाने के पहले दोस्तों मैंने 4-5 लोगों को, नए न्यू मेंबर को दोस्तों मैंने फोन किया। फोन करने के बाद में उनको मैं एक मेंबर अभी बीच में उसको 2.5 महीने हो गए थे। और बीच में स्लिप चल रहा था, उसकी आने की इच्छा नहीं थी दोस्तों मीटिंग में। क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ये कैसे क्या हो गया मेरे साथ में। तो आज दोस्तों 5-6 दिन से दोस्तों उसके घर पे जाता हूँ। मेरे घर से उल्टा जाना पड़ता, मीटिंग इधर है लेकिन मैं दोस्तों उल्टा जाके उसको 1.5 किलोमीटर उसके घर पे जाके सवेरे 6:30 बजे खड़ा हो जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। अभी हमारे ग्रुप का चेयरमैन भी नहीं था। तो दोस्तों सवेरे मैं 6:30 बजे जाके उसको लिया कि मीटिंग खोलता था, मीटिंग लेता था दोस्तों। तो ये सब कर रहा हूँ दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ईश्वर आपने मुझे इतना अच्छा सुंदर मार्ग दिया, इसमें मैं हमेशा निरंतर चलते रहूं। मेरी
मीटिंग के प्रति, अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति, फेलोशिप के प्रति मेरी श्रद्धा बनी रहे, ये दोस्तों भगवान से प्रार्थना की। मीटिंग गया दोस्तों, मीटिंग में जो जो मेंबर आए उन्होंने मेरे को दोस्तों गले लगाया, उन्होंने मेरे को हाथ मिलाया और बहुत सारी बधाई दी दोस्तों। कुछ शेयरिंग हुए, शेयरिंग के माध्यम से दोस्तों उन्होंने मेरे बारे में अनुभव किए और मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों। उसके बाद में जब मैंने शेयरिंग किया दोस्तों, तो मैंने भगवान को धन्यवाद दिया, अपने फेलोशिप को धन्यवाद दिया। और वहाँ दोस्तों हम कुछ चाय नाश्ता हुआ। चाय नाश्ते के बाद में दोस्तों आया, काम पे गया और जैसे ही बाहर निकला, मीटिंग में ही मैंने देखा कि संदीप भाव का मैसेज आया था कि उनको मालूम है कि मैं सवेरे प्रार्थना टू प्रार्थना मीटिंग करता हूँ। तो मीटिंग के टाइम में उन्होंने मेरे को फोन नहीं किया, उन्होंने मैसेज डाला कि अगर शेयरिंग ग्रेटिट्यूड अगर शेयर करना चाहते हो तो आज का दिन है, फिर 2-3 दिन शेयरिंग नहीं होंगी, ऐसा उन्होंने मैसेज डाला था। तो मैंने फिर मेरे को घर आने के बाद में हेमंत भाई का फोन आया। हेमंत भाई ने बोले कि बोला ओके कोई बात नहीं, बोला संदीप भाव का मैसेज पढ़ लिया था, बोला मैंने तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों ग्रेटिट्यूड ये मेरे ग्रुप का भी देना है मेरे को। ये जो ऑनलाइन ग्रुप है दोस्तों, होप पायनियर चांचल ग्रुप, ये ग्रुप की मेरे को बहुत सहायता मिली दोस्तों। मैं जब शुरू में जब आया था, तो जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले दोस्तों मेरे पास में कुछ मोबाइल भी नहीं था, छोटा सा मोबाइल था, उसमें रिचार्ज मारने की सुविधा नहीं थी, व्यवस्था नहीं रहती थी मेरी वाली। लेकिन 4 महीने के बाद में दोस्तों मैं देखता था और मीटिंग में जाके बैठता था और मैं बोलता था यार सब अपने व्हाट्सएप में ये मैसेज देखते, वो मैसेज देखते, ग्रुप का मैसेज देखते, मेरे पास में यार मोबाइल ही नहीं है, ऐसा मैं कहाँ से देखूंगा। तो दोस्तों भगवान ने मेरी बात सुनी हो और मेरे को दोस्तों मैंने 16,500 रुपए का कैश में मोबाइल लिया मैंने 4 महीने के बाद में। और 4 महीने के बाद में जब मोबाइल लिया तो दोस्तों मेरे को ये लिंक मिली। लिंक मिलने के बाद में दोस्तों मैंने ये एक ग्रुप में ज्वाइन होता था। 8-15 दिन नहीं हुए होंगे दोस्तों ज्वाइन होने के लिए, तो मेरे को दिनकर भाव का फोन आया। दिनकर भाव का भी बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों मैं कि उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने बोले अरे वीरेन भाई आप कुछ सेवा करना चाहते हो। मैंने बोला यार सेवा तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे को कुछ समझता नहीं है मोबाइल का। अरे बोले ये सिंपल है, बोले तुम जैसे अभी ये कर रहे हो, बोले मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो वैसे ही करना है, बोले धीरे धीरे समझ में आएगा। बोले तो मैंने दोस्तों ज्वाइन होना शुरू कर दिया। और मैं दोस्तों जब फोन आया तो मेरे को सोमवार और गुरुवार 2 दिन दिए गए थे और मेरे पास में तो किसी भाई का नंबर नहीं था दोस्तों, क्योंकि आखिरी के दिनों मेरे पास में रिचार्ज मारने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे मेरे खुद छोटे वाले मोबाइल में। तो मेरे पास में बहुत से नंबर नहीं थे दोस्तों। लेकिन फिर यहाँ आने के बाद में दोस्तों मेरी अल्कोहलिक एनोनिमस के भी कोई ज्यादा सदस्य से परिचय नहीं था दोस्तों। लेकिन जब मेरे को यहाँ सेवा का मौका मिला तो हमारे बीच में थे दोस्तों उस टाइम में रामपी मीटिंग लेते थे दोस्तों। और उस टाइम में उनका वो बेड पे थे, उनका कुछ उनके साथ कुछ हादसा हुआ था दोस्तों, तो वो बेड पे थे। तो मैंने उनको फोन लगाया था, भाव बोला मेरे को 2 दिन तो दिए लेकिन बोला मेरे पास में तो कोई मोबाइल नहीं है, तो मेरे पास में कोई नंबर नहीं है, बोला भाव बोला। तो धीरे धीरे बोले नंबर भी मिल जाएंगे, बोले वीरेन बोले तू चिंता मत कर, बोले मेरे पास में बोले 3800 नंबर है, बोले मैं तेरे को जब चाहे वो तेरे को गुरुवार और सोमवार के दिन स्पीकर देते जाऊंगा, बोले। दोस्तों उन्होंने भी मेरे को स्पीकर नहीं दिया, उन्होंने दोस्तों मेरे को 5-6 नंबर भेज देते थे वो। और 5-6 नंबर भेजने के बाद में दोस्तों व्हाट्सएप पे मैं उन व्यक्तियों को फोन करता था कि भाऊ आज समय है क्या, आज स्पीकर मीटिंग लेना है, 40-45 मिनट आपको बात करना है। तो मैं दोस्तों ये करने लगा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। और कोई बोलता था आज हमारे पास में समय नहीं है, कोई बोलता था आज ऑफिस है, कोई बोलता था यार इधर कवरेज नहीं रहता। लेकिन वो 5-6 नंबर में से जो नंबर ही ऐसे भेजते थे कि कोई न कोई मेरे को स्पीकर मिल जाए, तो वो दोस्तों मेरे को स्पीकर मिल जाता था। तो आज हमारे बीच में दोस्तों राम भाऊ भी नहीं है। राम भाऊ दोस्तों राम भाऊ इस दुनिया में नहीं है दोस्तों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये जब मैं दोस्तों ये कर रहा था ना, नए नए नंबर लेना, नए नए लोगों से बात करना, उनके नंबर सेव करके रखना, एक रजिस्टर लिया। फिर मैंने दोस्तों रजिस्टर में उनके नंबर लिखने लगा, उनका नाम लिखने लगा, उनका होम ग्रुप लिखने लगा। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। सेवा के माध्यम से बोलते ना सुधारना,
तो वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब मैं ये वहाँ 1 घंटे की मीटिंग सुनता था, तो 1 घंटे में वो 10-15 मिनट की शेयरिंग, 5-7 मिनट की शेयरिंग, उसमें मेरे को मजा नहीं आता था। लेकिन ये जो मैं 45 मिनट की, 40 मिनट की जब शेयरिंग सुनता था ना दोस्तों, तो मेरे वो प्रश्न के उत्तर मेरे को ये शेयरिंग के माध्यम से मिलने लगे दोस्तों। और मैं बड़ी ध्यान से सुनता था दोस्तों शेयरिंग, 45 मिनट की जो शेयरिंग रहती ना विषयों के ऊपर, बड़े ध्यान से सुनता था। और यहाँ आने के बाद में दोस्तों वो जो शेयरिंग सुनते सुनते मेरे को कब क्लिक हो गया दोस्तों, कब मैं सेवा में जुड़ गया पता ही नहीं चला दोस्तों। अब इसलिए दोस्तों मैं ये वो पाइनर चांचल ग्रुप का भी आभारी हूँ दोस्तों, संदीप भाव का भी आभारी हूँ, हेमंत भाई का आभारी हूँ, देवेंद्र भाई का आभारी हूँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी मदद की शुरुआती के दिनों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आभार मेरे को ग्रेटिट्यूड भाव दोस्तों रखना है, क्योंकि और ये ग्रेटिट्यूड ऐसा नहीं है दोस्तों कि थैंक यू बोल दिया, धन्यवाद बोल दिया, ऐसी नहीं दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस कृति के माध्यम से बोलती है। अभी देखो दोस्तों, मैंने 2-2.5 साल मैंने वो पायनियर चांचल ग्रुप में दोस्तों सेवा की। उसके बाद में दोस्तों ऐसा था कि मेरा काम धंधा ऐसा है दोस्तों कि 2 से 3 बजे जब मीटिंग रहती, तो मैं दोस्तों 8:30 बजे, 8:30-9 बजते मेरे को मेरे होम ग्रुप से आने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ 9 मीटिंग है दोस्तों। मैं सुबह रोज मीटिंग होती है और शाम को 2 मीटिंग होती है। शाम को 2 बोलो तो एक शनिवार को और एक सोमवार को, तो 9 मीटिंग होती है दोस्तों मेरे ग्रुप में। तो मैं दोस्तों सवेरे की मीटिंग में वो मीटिंग करता ही करता हूँ मेरे ग्रुप की। अगर मैं कहीं बर्थडे है फिर सवेरे तो वहां जाता हूँ, कहीं शाम के टाइम में कहीं ये है तो शाम की भी मीटिंग दोस्तों मैं दोनों टाइम फिजिकल मीटिंग करता हूँ दोस्तों मैं। तो मैं ऐसा होता था कि दोस्तों कि मेरे को 2 बजे से 3:30 बजे तक के रुक के रखना पड़ता था। और मैं जब 9 बजे काम पे जाता था दोस्तों कि मैं 11-12 बजे घर आ जाता था, क्योंकि भूख लगती थी। ऊपर से दोस्तों शुगर है, शुगर की वजह से मेरे को भूख लग जाती थी। और वो उसके वजह से मैं अगर 11-11:30 बजे घर आया तो फिर मेरे को दोस्तों वो 2 से 3 आणि वो 3-3:30 बजे तक के दोस्तों मेरे को काम पे जाना नहीं जमता था, क्योंकि मैं एक बार मैं मीटिंग से जुड़ा तो मैं फिर मीटिंग ही करते रहता था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हो गया। और मैंने फिर मेरे मार्गदर्शक से पूछा, मैंने दोस्तों 4 महीने के बाद में 3 महीने के बाद में 90 दिन के बाद में दोस्तों मैंने मेरा मार्गदर्शक ले लिया था दोस्तों, एनएचएल स्पॉन्सर। तो वो उनकी भी बहुत मदद मिली दोस्तों मेरे रिकवरी में, उनकी भी बहुत मदद मिली। और हर चीज से मेरे को आर्थिकता से लेके मेरे को हर चीज से उनकी मदद मिली दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में उन्होंने मेरा व्यवहार देखा, मैं आर्थिकता का भी व्यवहार देखा दोस्तों मेरे हाथ में। ये हालांकि तकलीफें बहुत हुई, तकलीफें ऐसी हुई दोस्तों कि मैं जब ये करता था तो मैं थोड़ा सा दोस्तों मेरा स्वभाव ज्यादा करने वाला स्वभाव है मेरा, तो मैं वो ज्यादा करता था, तो वो थोड़ी सी तकलीफें हुई। लेकिन दोस्तों हर तकलीफ में मैं कभी कभी शाम को एकांती मीटिंग नहीं किया ना, तो यहाँ सवेरे कभी कभी एकांती मीटिंग नहीं किया तो मेरे स्पॉन्सर बोलते थे कि मैं जब फोन लगाता था तो बोलते थे कि मीटिंग करना, मीटिंग क्यों नहीं गया? तो मैं बोलता था यार क्या मैं मीटिंग ही करता रहूं क्या, काम नहीं करूं क्या? तुम यार मीटिंग 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 बोलते रहते, मेरे को तो काम भी करना बहुत जरूरी है ना। तो मैं दोस्तों 1-2 बार उनके ऊपर चिल्ला के बात किया, लेकिन वो व्यक्ति प्रोग्राम पे रहने के कारण दोस्तों उन्होंने मेरे को संभाल लिया। कि नहीं तो दोस्तों मेरे को तो ऐसे नहीं लग रहा था, मैंने एक बार बहुत से उल्टे सीधे बातें बोल दिया था, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा था कि दोबारा हमारे संबंध प्रस्तापित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो व्यक्ति प्रोग्राम पे रहने के कारण दोस्तों फिर से उन्होंने मेरे को समझ लिया। और दोस्तों आज मैं जो मेरे को मीटिंग की लिंक जो लगी है, ऐसी हर किसी को दोस्तों, ऐसी हेमंत भाई भी अभी बोल रहे थे, तो लेकिन दोस्तों ये जो मीटिंग की मेरे को जो लिंक लगी है ना, सुबह शाम मीटिंग करना, नवागतों को लेके जाना, नवागतों को लाना, ये सब दोस्तों मेरा सिर्फ मेरे वजह से नहीं हुआ दोस्तों। ये इसमें सब दोस्तों मेरा स्पॉन्सर है, इसमें मेरी स्पॉन्सर की मदद है दोस्तों। क्योंकि मैं 6 बजे जाऊंगा ना दोस्तों काम पे, तो मेरा 6 बजे काम शुरू हो जाता, और 6 से 8 अगर मैं 2 घंटे अगर मीटिंग नहीं गया ना तो 2 घंटे में 400-500 रुपए कमा के आता हूँ। लेकिन दोस्तों आज मैं वो 400-500 रुपए को महत्व नहीं देता हूँ दोस्तों, मैं मीटिंग को महत्व देता हूँ। क्योंकि दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले मैं मरने वाला था। 4-5 दिन पहले ऐसा हादसा हुआ दोस्तों मेरे साथ में
कि मैं पूरा हताश निराश हो गया था, होपलेस केस हो गया था दोस्तों। मेरे 10 महीने से घर का किराया नहीं दिया था, क्योंकि लॉकडाउन की पहले की बात है दोस्तों ये। 10 महीने का किराया नहीं दिया था मैं। दो ब्याज वाले के 2 साल के लॉकडाउन के पहले के ब्याज से पैसे चल रहे थे, उनका ब्याज नहीं दिया था। परिस्थिति ऐसी थी दोस्तों कि बहुत बेकार परिस्थिति थी। तो मैं ऐसी सोच रहा था कि अब परिस्थितियां यार सामान्य हो नहीं सकती यार। ये लोगों की बातें सुनता था ना, झुंड में मैं जब जाता था। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने की पहले की बात है दोस्तों ये। मैं जब झुंड में जाता था, लोग बात करते थे ना, तो ये बोलते थे कि अभी ये जो परिस्थितियां लॉकडाउन की वजह से जो खराब हुई ना, इसको सुधरने के लिए अभी और आगे 10 साल लगने वाले हैं। तो मैं ये सोचता था कि यार मैं यार यहाँ कैसे रहूंगा यार। मेरा अभी तो 10 महीने का किराया बाकी है, और आदमी को कोई काम धंधे पे कोई पूछता नहीं, कैसा होगा यार, ये सोचता था। और पूरा होपलेस हो गया था दोस्तों मैं। और ऐसा सोच रहा था कि अब जीके भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। बाहर निकलूंगा तो ब्याज वाले के दंडे पड़ेंगे। और यहाँ रहने के लिए भी ये नहीं है, क्योंकि 10 महीने का किराया बाकी। ये सब वजह से दोस्तों मैंने आखिरी के दिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के 4-5 दिन पहले दोस्तों मरने की कोशिश किया मैंने दोस्तों। मैंने पंखे को ओढ़नी बांध लिया था, नीचे सिलेंडर लगाया था। और ऐसे में मन में विचार आया यार कि मेरे बीवी का होगा कैसे यार, उसके लिए तो कुछ भी नहीं रखा मैंने दोस्तों। उसका विचार आना मेरे दिमाग में, आज बोलता हूँ ये विचार मेरे अंदर भगवान ने डाला ये विचार। नहीं तो मैं शराब पीके था दोस्तों, मैं 1.5 नहीं पीके था उस दिन, मैं लटक गया रहता। और ये विचार आना, और मेरे दिमाग में फिर विचार आया कि यार अगर मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे बीवी के लिए कुछ छोड़ के जाऊंगा यार यहाँ से। ये मेरी सोच बनी दोस्तों। और मैंने ये एक काम किया, मैंने पेन और कागज निकाला और लेटर लिखना शुरू कर दिया। और लेटर जब लिखना शुरू कर दिया दोस्तों, तो मैंने लेटर में ये लिखा कि मेरे ऊपर ब्याज के पैसे है, जो 2 ब्याज वाले मेरे को तकलीफ दे रही है, और वो तकलीफ के कारण मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरे बीवी के पास में कुछ भी नहीं है, मेरे बीवी को उनके तरफ से कुछ मिलने को ना। ये हिसाब से मैंने लेटर लिखा था दोस्तों। मेरे को सोचते सोचते मैं लेटर लिख रहा था, इतना रो रहा था कि अगर मैं आंसू पकड़ता हूँ तो वो 1 गिलास आंसू भर जाते थे, इतना रोया था मैं उस टाइम में। और मेरा लिखना हो गया, मैं अपने आप को सब दृश्य देखा मैंने दोस्तों। जिंदा पने में वो सब दृश्य देखा मैंने अपनी आंखों से। लेटर, पुलिस वाले आएंगे, सामने से लेटर उठाएंगे, मेरी बॉडी उतारेंगे, सब दृश्य मैंने देख के दोस्तों इतना रोया मैं वो 10 मिनट के अंदर की, जिसकी कोई हद नहीं। और अभी मेरा लेटर लिखना हो गया, मैंने टीवी के सामने रिमोट के नीचे लेटर रखा, और मैं ऊपर चढ़ने जा रहा था दोस्तों, तो उतने में मेरी बीवी आई। और आने के बाद में दोस्तों मेरी बीवी ने मेरे को पकड़ा, और इतना रोए हम दोनों के दोनों, इतना रोए फिर से बहुत रोए। और उसके बाद में उसने मेरे को गले लगाया, बाबू बोले तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले मेरा कैसा होगा बोले। और ऐसा अगर लगे तो बोले अपन दोनों मिलके परिस्थितियां अपन सामान्य करेंगे बोले। मेरे बीवी को दोस्तों कभी मैंने घर के बाहर नहीं निकलने दिया था लेकिन दोस्तों उसके बाद में मेरी बीवी को 22 दिन एक दुकान में पुड़िया बांधने का काम करना पड़ा, किराने दुकान में। और उसके बाद में दोस्तों वो किराने दुकान से जब आती थी ना, तो वो बताती थी कभी उसने काम नहीं किया था दोस्तों, उसकी उंगलियां दुखती, ये वो कट्टे खींचना पड़ता, सब बताती थी दोस्तों। तो मैं फिर से ऐसा हताश निराश महसूस करता था कि जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि लाखों रुपए दिया था दोस्तों मेरे बीवी ने, मेरे को लाखों रुपए दिया था मेरे को। जब मेरी 2006 में शादी हुई ना, तो मेरे बीवी का मैंने 4 लाख में प्लाट बेचा था। 4 लाख रुपए दिए थे मेरे को। ऐसा नहीं कि 4 लाख की मैंने शराब पिया, 4 लाख के मैंने 12-15, बहुत सारा हुनर था दोस्तों मेरे को। 4 लाख के 12-15 लाख रुपए बनाया था, लेकिन साथ साथ शराब चल रही थी दोस्तों। शराब, जुआ, लॉटरी, सट्टा, ये सब चल रहा था। और उसके वजह से कब जीरो में आ गया पता नहीं चला दोस्तों। लेकिन जब वो दोस्तों मेरी बीवी ने वो 22 दिन दुकान में काम किया, वो बताती थी शाम को आके। उसके बाद में दोस्तों वो काम छोड़ने के बाद में उसको 2-2.5 महीने दोस्तों एक रोड पे प्लाट था, तो वहाँ चेयर डाल के बैठना था। 5-5.5 हजार रुपए देता था वो महीने के। और वो सिक्योरिटी गार्ड के जैसा उसको 2-2.5 महीने काम करना पड़ा दोस्तों। ये परिस्थितियां किसने लाया था दोस्तों, सब मैंने लाया था।
और उसी के वजह से दोस्तों मेरे को ऐसा लगा कि मेरे बीवी को वो ब्याज वाले मैं मरूंगा तो मेरे वजह उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे, ये सोच के दोस्तों मैं आत्महत्या कर रहा था। और अब देखो दोस्तों कि ऐसा भगवान को लगा कि अब इसकी सहनशीलता खत्म हो गई, अब इसका घमंड चूर हो गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 4-5 दिन के बाद में मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला दोस्तों। और फिर भी मैं शराब पी रहा था दोस्तों, शराब पी रहा था। और एक गाड़ी लाया था मैंने किराए से, वो चला रहा था, तो भी शराब से मैं न चाहते हुए दूर रह पाता था दोस्तों। बहुत भयानक परिस्थिति थी मेरी वाली। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जब मैं शराब पीने के लिए मैं एक दोस्त को फोन किया, जो हम 4-5 साल साथ में शराब पिए थे, तो वो अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे से 4 साल पहले आया था दोस्तों। और वो 4 साल पहले आया था, तो उसको लगा कि वीरेंद्र भाई को भी मैसेज मिलना चाहिए, तो उन्होंने दोस्तों मेरे को मैसेज दिया। और मैसेज देने के बाद में दोस्तों मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। मैंने एक 90 के चक्कर में वो ये मैसेज मिला। और जिस दिन मैं पहली मीटिंग किया दोस्तों, उस दिन मैं शराब पीके था, 1.25 नींद पीके था। और वो जो व्यक्ति बोल रहा था कि मैं आज नहीं पीता हूँ, तो वो लालची किस्म का व्यक्ति था दोस्तों। वो जब मैं हम दोनों जब शराब पीते थे तो मैं गिलास ऊपर ऐसा झलकाता था, लोग उंगली डाल के छींटे फेंकते 1-2, लेकिन मैं वो झलकाता था। वो बोलता था मेरे को, अरे 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 इतनी फेंक रही क्या शराब, ऐसा बोलता था। तो मैंने बोला यार इतना लालची व्यक्ति आज शराब नहीं पी रहा मेरे साथ में, क्यों, ऐसा क्या है। तो मैंने दोस्तों वो 90 के 2 पैक मारते मारते 6 बजे की बात है, बाउन घंटा में उसके साथ में बैठा। और वो जब अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में बता रहा था ना दोस्तों, मेरे को बहुत खुशी हो रही थी, मालूम नहीं। और मैं ये उसको बोल रहा था कि मेरे को आज ही मीटिंग चलना है यार, आज ही मीटिंग चलना है। और उसी दिन दोस्तों 6:45 बजे मैं पहली मीटिंग मेरी वाली स्वीकार समूह में हुई। स्वीकार समूह दोस्तों हमारे मेरे घर के बाजू में, आजू बाजू में दोस्तों मीटिंग थी, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का मेरे को पता नहीं था। और वो दोस्तों पहली मीटिंग उस टाइम में रूम के दरवाजे बंद थे, तो रूम के बाहर मीटिंग हुई, 10-12 लोग थे। वहाँ मेरा स्वागत हुआ, बोले वीरेंद्र भाई आप आते रहो, हमारा अच्छा हुआ आपका भी अच्छा होगा बोला। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने मेरे को बताया कि सवेरे बोले कोड़े स्कूल में गजानन मंदिर के पास में त्रिमूर्ति नगर है बोले, वहां पर तो मीटिंग होती बोले रोज सुबह। अरे बोला वहां होती क्या, मेरे को तो कभी पता ही नहीं था दोस्तों। वो जो मेरा समूह है मुक्ति समूह, वो समूह के पास में दोस्तों मैं बैठ के शराब पीता था। लेकिन कभी मेरे को पता नहीं चला कि यहाँ मीटिंग होते या शराब से दूर रहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों उस दिन मैं जब दूसरे दिन मैं सवेरे बगैर पी के दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में पहुंचा, वहां भी मेरा बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ। अरे वीरेंद्र बाबू आओ बोले, बहुत सही जगह आए हो बोले। और यहाँ बोले एक एक दिन करके हम शराब से दूर रहते बोले, यहाँ हम शराब छोड़ते नहीं बोले, सिर्फ आज के दिन कोशिश करना बोले। और यहाँ ये जो है बोले शराब धीरे धीरे रुकने वाली नहीं है बोले, तुम सोचेंगे बोले कि मैं 31 को बंद करूंगा, पोले को पाड़वा को बंद करूंगा, या दिवाली के पाड़वा को बंद करूंगा, तो ये ऐसा होता नहीं बोले। आज अभी इसी वक्त एक घाव 2 टुकड़े। तो मैंने बोला ऐसा क्या। मैंने दोस्तों सही में मैंने पहले दिन कोशिश किया मैंने शराब से दूर रहने की, और वो जो कोशिश थी दोस्तों, और तकलीफ हुई मेरे को। उस दिन मेरे को नींद नहीं आई, इतना पीने वाला व्यक्ति दोस्तों। बीच का समय ऐसी था मेरा कि मैं एक नीप का पैक एक गिलास में कोपरगांव की नीप पीता था दोस्तों, और मेरे को उस टाइम में 10-12 नीप पीता था मैं देसी की, बताओ। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में दोस्तों पहले दिन मैंने एक घाव 2 टुकड़ी किया, मेरे को रात भर नींद नहीं आई, सवेरे सवेरे थोड़ी आई। फिर सवेरे दोस्तों नहा धो के मीटिंग पहुंचा दूसरे दिन, और फिर मेरे को शेयरिंग के लिए बुलाया। तो मैंने जब मेरे को वहां कुछ बोलना भी नहीं आता था, लेकिन मैंने वहां जब गया तो मैंने बोला कि मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं एक शराबी हूँ, और मैंने आज के दिन शराब नहीं पिया। बस मैंने ये बात मैंने बोला, तो जैसी मैंने आज के दिन मैंने शराब नहीं पिया, मैंने कल शराब नहीं पिया बोला, वैसी दोस्तों मेरे लिए तालियां बजी मेरी ग्रुप में। और वो जो तालियां थी दोस्तों, मेरे को बहुत अंदर से मैं इतना खुश हुआ कि जिसकी कोई हद नहीं। दूसरे दिन कोशिश किया, तीसरे दिन कोशिश किया, 3 दिन दोस्तों मेरे को बहुत तकलीफ हुई। 3 दिन में दोस्तों मेरे पास में कुछ लिटरेचर नहीं थे, कुछ नहीं थे, सिर्फ वो मेरे पास में था पॉम्पलेट। मेरे को उसमें 20 प्रश्न दिए गए थे, वो 20 प्रश्न देखा मैंने, बहुत ही अच्छा पढ़ रहा था मैं दोस्तों। प्रार्थना थी मेरे को। अगले 15 दिन में एक ओल्ड टाइमर सदस्य ने बोले मेरे को
ले ले बोले 1 2 3 और हो जा बोले दारू से फ्री। तो मतलब ये क्या है 1 2 3, 3 कदम पाठ करो बोले, 3 कदम देखो बोले और हो जा बोले दारू से दूर। तो मैंने कहीं नहीं दोस्तों 3 कदम और प्रार्थना पाठ करने लगा है। तो मेरी पाठ हो गई दोस्तों प्रार्थना, लेकिन मेरे को वो प्रार्थना का अर्थ और 3 कदम का अर्थ भी नहीं समझता था। सिर्फ पहला कदम ऐसे समझता था कि शराब पर मेरा वश नहीं चलता, इसने मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, बस यही बात समझती थी दोस्तों मेरे को। उतने दिनों में यही बात समझती थी कि शराब पर मेरा वश नहीं चलता। वाला ये तो बोला सही बात है यार, शराब पर मेरा वश नहीं चलता। कई बार मैंने देखा कि मैं नहीं पीता हूँ तो भी मेरे को पीना पड़ रहा है, और मैं जब पीता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा पीता हूँ। यहाँ आने के बाद में दोस्तों मेरे को वो पहला कदम मैंने, और मेरी जो अस्तव्यस्तता है दोस्तों वो भी स्वीकार किया कि मैंने शराब पीने में अस्तव्यस्तता, मैंने मेरी माँ के ऊपर हाथ डाला, माँ को मारा 2-3 बार, पिताजी को एक बार मारा। मेरी जब 17-18 साल की उम्र थी, मेरी बहन 14 साल की थी, उसकी आंख के ऊपर मट्टी का तेल डाल के जला दिया था डराने के चक्कर में, 36% जल गई थी। ये सब अस्तव्यस्तता मैंने स्वीकार किया दोस्तों। मेरी आर्थिक अस्तव्यस्तता पूरी खत्म हो गई थी, मेरी पारिवारिक अस्तव्यस्तता स्वीकार किया दोस्तों। अभी 22 फरवरी को दोस्तों मेरे को 20 साल हो जाएंगे, मेरे को बच्चे नहीं हुए। ये सब अस्तव्यस्तता दोस्तों मैंने सब स्वीकार किए। मैंने समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं थी दोस्तों, कोई पूछता नहीं था, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में सब दूर हो गए थे। आज भी दोस्तों मैं मेरे रिश्तेदारों में, परिवार में नहीं गया हूँ 4 साल से, क्योंकि मेरे को रिकवरी के लिए बहुत समय लगेगा दोस्तों। लेकिन मैं एक एक दिन के आधार पे दोस्तों, मैं जैसे मैं मेरे स्टेटस डालता हूँ मेरे बारे में, जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले दोस्तों मेरे गांव के लोग मेरे को बोलते थे, मैं नागपुर से 60-65 किलोमीटर आगे रहता हूँ काटोल की तरफ दोस्तों। तो वहां जब जाता था तो उनको लोगों को लगता था कि अभी ये कुछ दिनों का मेहमान है, कुछ दिन में निपट जाएगा। लेकिन जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में दोस्तों मैं गांव जाता था ना, तो गांव के लोग मेरे को पूछते थे, अरे यार तू तो बहुत अच्छा दिख रहा है, अभी तो हमारे को तो ऐसी लग रहा है कि तू निपटने वाला है, लेकिन अभी ये कहाँ से चमत्कार हुआ तेरे साथ में। ये लोग मेरे को पूछने लगे दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में। और वो दोस्तों मेरे को बताया गया था फिर कि तो वीरेन भाई आप 90 दिन करके देखो, 90 दिन में आपको अच्छा नहीं लगा ना, तो 90 दिन के बाद में दारू की दुकान भी चालू है और मीटिंग भी चालू है। 90 दिन में दुकान बंद नहीं होने वाले। तो मैंने दोस्तों देखा, मैंने 90 दिन करके सुबह शाम मीटिंग करना शुरू कर दी। और जब मैं आया था ना दोस्तों, तो मेरे साथ में मेरी बराबरी के हम 7-8 लोगों का लाट आया था, यानी जो मेरे आजू बाजू में ही रहते थे। और वो 7-8 लोगों का लाट दोस्तों मेरे से सिर्फ एक, जैसा कि उसका अभी मेरा ही दोस्त है, वो 15 अगस्त को उसका प्रॉपर्टी हुआ, यानी वो मेरे से 5 दिन सामने, और मैं उसके बाद में, और मेरे बाद में फिर दोस्तों बाकी क्या है। तो ये हमारा 7-8 लोगों का लाट ना दोस्तों, हम सुबह शाम मीटिंग एक को फोन करते थे, जैसे बोला कि नहीं यार कि झुंड में रहो, झुंड में रहेंगे तो तकलीफ नहीं होंगी, शिकार नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम झुंड में रहने लगे, एक को फोन करते थे, भाई आज तेरे को कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज फिर कहा गया था मीटिंग, तो हम दोस्तों मीटिंग में वो शेरर ने यार कितना अच्छा शब्द बोला, ये हम दोस्तों एक को शेयर करने लगे। और वो दोस्तों जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया ना, तो ये जब मेरे साथ में जो कुछ हुआ हादसे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले, जैसे भी बताया मैंने कि मेरी बहन को जलाया, मेरी माँ को मारा, पिताजी को मारा, उसके वजह से, शराब की वजह से मेरे को 2-3 बार पुलिस वालों ने लटका के मारे। ये सब जो हादसे हुए ना मेरे साथ में दोस्तों, यहाँ आने के बाद में मेरे को पता चला कि ये एक बीमारी के तहत हुआ है यार मेरे हाथ से। मैं तो बीमार व्यक्ति था, मध्यपास बीमारी के चपेट में आ गया था मैं बहुत सालों से। मैंने दोस्तों 93 में मैंने शराब शुरू किया था, लेकिन वो 7-8 साल में मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। 2001 तक के मेरे को पुलिस वाले ने लटका के मारे, पिताजी के ऊपर हाथ उठाया, माँ के ऊपर हाथ उठाया, बहन को जलाया। ये दोस्तों 7-8 साल में ही मेरे हाथ से हादसे हुए। तो मैं तो उसी टाइम में ये बीमारी में आ गया था। लेकिन दोस्तों मैं इतने दिन जिंदा कैसे रहा 2021 तक के, बताओ। तो मैंने बीच में दोस्तों 2001 में मेरे को शराब छोड़ना पड़ा था। 2001 में शराब बंद किया था मैंने अपने विल पावर पे, जब मेरे को कुछ पता नहीं था दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस का, क्योंकि अस्तव्यस्तता बहुत हो गई थी दोस्तों। और वो जब मैंने 2001 में शराब छोड़ा ना, तो 2003 तक के अपने विल पावर में मैंने शराब बंद रखा दोस्तों, 2 साल शराब नहीं पिया। और जब मैंने दोस्तों पहली बार मैंने शराब पिया 2 साल के बाद में, तो
उसके बाद में दोस्तों ऐसी अधोगति हुई कि जिसकी कोई हद नहीं। और पहले दिन मैंने दोस्तों 2 साल के बाद में जब शराब पिया था, पहले दिन ही मैंने एक बम्पर के ऊपर शराब पिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एलर्जी का भाग मेरे सामने मेरे अनुभव से आया दोस्तों कि सही बात है यार, ये एलर्जी का भाग मेरे साथ में काम करता है यार। और मैंने 2 साल के बाद में शराब पिया, तो मैंने एक बम्पर के ऊपर शराब पीना पड़ा मेरे को। तो मैंने दोस्तों बीमारी को स्वीकार किया दोस्तों। और जब वो 2003 से 2006 तक के आने 2-2.5 साल दोस्तों इतने खतरनाक थे मेरे वाले कि जिसकी कोई हद नहीं दोस्तों। पहले तो भी मेरे लिए घर में खाना बनता था, मैं घर के अंदर सोता था। लेकिन दोस्तों 2003 से 2006 तक के वो 2.5-3 साल के सफर में दोस्तों पूरी अधोगति वाला काम था। मैं हाथ गाड़ी पे सोने लगा दोस्तों, मच्छरदानी में। घर के अंदर सोने को नहीं मिलता था, घर के अंदर मेरे लिए खाना नहीं बनता था। मैं कहीं भी दिन भर लावारिस के जैसा दोस्तों, किसी ने चल बोला किसी के साथ में जाता था, किसी के साथ में झगड़ा, किसी के साथ में मारपीट, मिला खाना मिला खाओ, नहीं मिला वैसी ही सो जाओ। ऐसी परिस्थिति थी दोस्तों, बहुत भयानक थी। लेकिन माँ बाप को दोस्तों अकेला था, इसी के वजह से किसी ने बोला होगा मेरी माँ को कि दे एक चांस, देख के देख, शादी कर देंगे, सुधर जाएगा तो सुधर जाएगा, तो देख एक आंधी लड़की। मैं उसी टाइम में दोस्तों होपलेस हो गया था। 24-25 साल की उम्र में मैं पूरा होपलेस हो गया था कि मेरी सोच ऐसी थी कि अब अपनी कभी शादी नहीं हो सकती, अपना कभी जीवन सुधर नहीं सकता। तो वो दोस्तों, लेकिन जब 2006 में मेरी माँ ने लड़की देखा नागपुर की, और कैसी तो भी मेरी शादी हो गई दोस्तों 22 फरवरी को 2006 में। और उसी साल मेरे को दोस्तों मैंने मेरी बीबी का प्लाट बेचा 4 लाख में। पैसे आए, पूरा पिक्चर में देखते वैसी कंट्रोल मात्रा में शराब पीना 3-4 प्रकार की शराब मैंने घर में रखा था। लेकिन दोस्तों बहुत वो लॉटरी सट्टा जुआ की वजह से बहुत पीछे चले गया मैं, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था दोस्तों। लेकिन जब आज मैं आ रहा हूँ दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस का, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ दोस्तों कि मेरा वो जो गया हुआ ना, मैं उसको नहीं देख रहा, लेकिन आज जो मेरे को मिल रहा है मैं उसको देख रहा हूँ दोस्तों। कि मेरे को मिला क्या दोस्तों, आज मेरे को समाधान, समझ, साहस, हमारे जो प्रार्थना में जो 3 शब्द है दोस्तों वो मिले। बोलते ना कि जो गया वो छोड़ दो, अभी आने वाले की तरफ देखो। तो आज मेरे को मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ पर हाथ पर चारों सही सलामत है दोस्तों। कैसे बीमार नहीं हूँ। हालांकि आप लोग एक बीमारी का शिकार ये करते हो, लेकिन मैं 2 बीमारी का इलाज कर रहा हूँ दोस्तों। मेरे को शराब पीते पीते शुगर भी हो गई, और शुगर के कारण दोस्तों दोनों टाइम गोली लेता हूँ, शुगर के ऊपर भी ध्यान रखता हूँ दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये सब दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में दोस्तों समझदारी आई। आज मैं दोस्तों देख रहा हूँ कि आज परिवार में खुशी है। काम धंधा थोड़ा सा 1-1.5 महीने से दोस्तों काम धंधा बराबर नहीं चल रहा। थोड़ा सा निराशा आ जाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस में जा रहा। अभी आज ही एक भाई का फोन आया था, अनिल सिंह जी, उन्होंने मैसेज किया था दोस्तों। मेरे को लगा शायद वो ऑफिस में है, तो उनसे मेरी बात हुई। उनको बोला धन्यवाद भाऊ, आपके वजह से आप लोगों की वजह से ये सब हो पा रहा। बोला 4 साल हुए। तो लेकिन बोला थोड़ा सा 1-1.5 महीने से चिड़चिड़ हो। बोला तो बोले क्यों, आपके पास में स्पॉन्सर नहीं है? बोला है स्पॉन्सर तो है मेरे पास में। तो बोले आप अपने स्पॉन्सर से शेयर करो बोले। तो मैंने भी उनको थोड़ा बहुत बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया कि मैं ज्यादा से ज्यादा अल्कोहलिक एनोनिमस को समय दे रहा हूँ। और अभी दोस्तों समझ लो कि इस साल में मेरे ग्रुप का ट्रेजरर भी हूँ। तो ट्रेजरर रहने के कारण दोस्तों आर्थिकता की उतनी कठिनाई नहीं आई, क्योंकि मेरे पास में मेरे होम ग्रुप के आने किटी के पैसे है, तो मेरे उतनी तकलीफ नहीं आई। और बीच बीच में दोस्तों इस साल बोल रहा है, लेकिन अभी 3 साल के अंदर भी जो भी मेरे को आर्थिकता की भी जो तकलीफ हुई, तो सब दोस्तों मेरी स्पॉन्सर ने मेरे को संभाल लिया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी ऐसा लग रहा है मेरे को कि लेकिन सब कुछ ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास में जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था तो कुछ भी नहीं था। मैं 1 रूम का किराया ढंग से नहीं दे पाता था, आज 2 रूम का किराया दे रहा हूँ। यहाँ अभी दिसंबर में 16 दिसंबर को एक मैक्सिमा गाड़ी लिया मैंने, उसको 50,000 रुपये भर के उसकी 8,000 इंस्टॉलमेंट बराबर जा रही है, घर का किराया बराबर जा रहा है, 2,000 की 2 भीसी भरता वो बराबर जा रही है। तो सब कुछ बराबर चल रहा है, लेकिन मालूम नहीं ऐसी मेरे 1-1.5 महीने से मेरे दिमाग में ये क्यों चल रहा है तो मालूम नहीं।
तो इसको निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं कभी कभी भगवान के ऊपर नाराज हो जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरे दिमाग से निकालना पड़ेगा दोस्तों। अभी तो सब कुछ जो जो नहीं था, क्योंकि अभी एक दो महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए, तो दोस्तों मैं एक LIC भी भर रहा हूँ। उसके तीन महीने के 4,318 रुपए भरना पड़ता, वो भी बराबर जा रहे हैं। तो मेरे पास मेरे को और क्या होना दोस्तों। सब कुछ बराबर रहने के बाद में भी मैं दोस्तों मालूम नहीं मेरे किंतु परंतु के जंतु क्यों काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों उसमें से निकल जाएगा। वो अनिल भाव ने मेरे को समझाया कि आप बोले अपने स्पॉन्सर से फोन करो, और नहीं तो फिर बोले मेरे से आप बात कर सकते हो बोले फुर्सत से। तो कहीं ना कहीं मैंने उनसे बात किया, मेरे को हल्का लगा। और आज तो दोस्तों ऐसा परिवार में खुशहाली का वातावरण है दोस्तों की जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि मैं शराब नहीं पीता हूँ ना दोस्तों, मैं परिवार के साथ में, लोगों के साथ में, सबके साथ में अच्छा रहता हूँ। आज भगवान है क्या दोस्तों, भगवान का ये सब अच्छाई में तो भगवान है, ये तो नहीं था मेरे में। मैं किसी का कभी अच्छा देख नहीं पाता था दोस्तों, किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं पाता था। लेकिन ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मेरी सोच बदली दोस्तों। मीटिंग में आने के बाद में मैं ये क्यों हुआ कि मैं निरंतर मीटिंग सुनता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ आने के बाद में दोस्तों मेरे रिकवरी के लिए मैंने दोस्तों हर एक वर्कशॉप किया दोस्तों। 1 दिन का, 2 दिन का, नाइट विजिल, ये कन्वेंशन। हम मेरे 1.25 साल की सोबराइटी में दोस्तों हमारे नागपुर का 5वां कन्वेंशन था दोस्तों रामटेक में। वो कन्वेंशन का मौका मिला, उसमें मेरे स्पॉन्सर ट्रांसफर कमेटी के चेयरमैन थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ट्रांसफर कमेटी में उनके तरफ रहने के कारण मेरे को वो ट्रांसफर का उनके साथ में काम करने का मौका मिला। वहाँ जब कुछ मीटिंग लेते थे अंदर, तो वो वहाँ मैं इन्वॉल्वमेंट रहता था। और यही देखा दोस्तों मैंने, जिस दिन से आया ना मैं, उस दिन से मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में दोस्तों सेवा में लग गया दोस्तों। और क्योंकि मालूम है मैं अगले अगले मेरे शराबी भाई को मैं मेरे जैसा ही देखता हूँ दोस्तों। क्योंकि मेरा जो जीवन अस्त व्यस्त हुआ ना, ऐसे ही कई लोग पीड़ित है दोस्तों, जिन तक ये मैसेज नहीं पहुंच रहा है। अल्कोहलिक एनोनिमस बहुत कम पड़ रही है दोस्तों। जहाँ वहाँ मैं देखता ना कि मेरे को ही मैसेज नहीं मिल रहा था। अभी समझ लो कि मैंने जैसे बताया कि 4-5 दिन बाद अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला मरने के पहले। अगर मैं उस दिन मर जाता तो ये तो मैसेज मेरे तक के पहुंचता ही नहीं था दोस्तों। तो ऐसे ही लोग हैं दोस्तों। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे गाड़ी में भी दोस्तों स्टिकर लगे। एक मैं बैठता हूँ, मेरे सामने पीछे जो सवारी बैठती है तो फट से पढ़ लेती है। मैं दिन भर दोस्तों एक कैरिंग द मैसेज का काम करते रहता हूँ। सामने लगा है मेरे पीठ के पीछे टेका है, वो टेके को लगाया मैंने स्टिकर। लोग मेरे को पूछते हैं, अरे भाऊ ये इससे शराब बंद होती है? मैं बोलता हूँ बिल्कुल बंद होती है। इसका उदाहरण मैं हूँ। मैं 3 साल से रुका हूँ, 4 साल से रुका हूँ, ऐसी मैं लोगों को मैं बताता हूँ। और लोग उसमें से फोन करते हैं, क्योंकि उसमें मेरा नंबर नहीं, मैं किसी को मेरा नंबर देता हूँ। और बाकी जो हमारे इंटरव्यू के वहाँ नंबर है, उनको वहां से फोन जाता है। तो मैं दोस्तों ये काम करते रहता हूँ, क्योंकि ये काम करना बहुत जरूरी है। और ये काम मैं दोस्तों मैं मेरे लिए करता हूँ। मैं ये मेरे लिए करता हूँ ना, तो मेरे को ही अच्छा लगता है दोस्तों। मेरी आत्म शांति अच्छी रहती है। मैं शाम को दोस्तों मैं ऐसी प्रार्थना किए बराबर मेरे को नींद आती है। क्योंकि सब कुछ मैं दिन भर में अच्छा समझ लो, आज का दिन अगर मेरा अच्छा गया ना दोस्तों, तो कल का आने वाला दिन भी बहुत अच्छा जाने वाला। लेकिन दोस्तों ये ताकत मेरे को रोज के रोज भगवान को मांगनी पड़ती है। मैं दोस्तों रोज भगवान को सवेरे उठे बराबर दोस्तों भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे आज के दिन शराब से दूर रखने में मदद करना। और कोई भी परिस्थिति आए, भगवान जो भी परिस्थिति आएंगी ना, उसको संभालने की भी ताकत देना भगवान। ये मैं ताकत मांगता हूँ दोस्तों भगवान को। और सही में दोस्तों मेरा दिनचर्या ऐसी जाती है कि जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि अभी दोस्तों देखो ना, मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम बहुत बड़ा है दोस्तों, समुंदर है। मैंने अभी 5% भी, 5% भी मैंने प्रोग्राम नहीं लिया, 5%। लेकिन दोस्तों इतना मेरे में बदलाव, मैं अपने आप में 50% बदलाव देख रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने आप में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सब अल्कोहलिक एनोनिमस में हुआ दोस्तों। ये मेरे जैसा शराबी अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में रुक सकता है ना दोस्तों, तो कोई भी भाई रुक सकता है। क्योंकि ये दोस्तों ये मैसेज है ना दोस्तों, सबको नहीं मिलता। यह बोलते कि हम भगवान के चुने हुए बंदे हैं, और ये चुने हुए बंदे को लाखों करोड़ों में एक को चुनता है दोस्तों, वो लाखों में एक को चुनता है। और वो मेरे को चुना दोस्तों भगवान ने। और भगवान ने ये मेरे को चुना, इसलिए चुना दोस्तों कि मैं भगवान आज मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे को मेरा जीवन मैं कैसे जी रहा था और आज कैसे जी रहा हूँ दोस्तों। आज समझ पा रहा हूँ
लेकिन इसके पहले मैं कैसा जिया क्या जिया, अपनी कभी इन्वेंट्री नहीं लेता था मैं दोस्तों। लेकिन आज मेरे को पूरी दिनचर्या की इन्वेंट्री में शाम के टाइम में सोते हुए लेता हूँ कि यार मेरे हाथ से आज कुछ गलती तो नहीं हुई यार, मैंने यार किसी की गॉसिपिंग तो नहीं की, किसी को मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, मेरे वजह से किसी का दिल तो नहीं दुखा यार। ये सब बातें मैं अपने सोते समय दोस्तों 5-10 मिनट में मैं देखता हूँ दिनचर्या को, और देखने के बाद में और वो समझ में आता है दोस्तों कि मेरे हाथ से यह गलती हुई, वाह गलती हुई, मेरे समझ में आता है। तो मैं उसी टाइम में दोस्तों भगवान को माफी मांगता हूँ, और भगवान बोलता मेरे को माफ कर देना, आज हुई दोबारा नहीं होने की कोशिश करूंगा। हम दोस्तों गलतियां के पुतले हैं, रोज की रोज गलतियां होती है, रोज की रोज सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये मेरे को आज गलती हुई, लेकिन उसमें कल सुधारना करने को होना दोस्तों। तो आज मैं दोस्तों उन सब चीजों से दूर हूँ, सट्टा जुआ लॉटरी बाईबाजी इजी मनी सबसे दोस्तों मैं जितना मिलता है, जितना मेरा भगवान मेरे को देता है, उतने में खुश हूँ दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सब करते रहता हूँ दोस्तों। और देखो दोस्तों, मैं करते करते मालूम नहीं, मैं वो पायनियर चांसलर की मीटिंग लेता था, तो मैं प्रस्तावना 12 कदम 12 परंपराएं ये सब दोस्तों मीटिंग में प्रार्थना टू प्रार्थना उपस्थित रहने के कारण हुआ दोस्तों। प्रार्थना टू प्रार्थना रहने के कारण पूरी पाठ हो गई दोस्तों। प्रार्थना प्रस्तावना 12 कदम 12 परंपराएं ये सब प्रार्थना टू प्रार्थना मीटिंग करने के कारण हुआ दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके ऊपर काम करने का प्रयास करता हूँ। और दोस्तों आज तो परिवार में इतनी खुशी है जिसकी कोई धीरे धीरे मेरे आजू बाजू वालों को पता चलता है। मैं शराब पीते पीते मैं बेवड़ा बना था, वैसे दोस्तों मैं आज शराब नहीं पी रहा हूँ, एक अच्छा इंसान हो रहा हूँ दोस्तों। धीरे धीरे लोगों को दिख रहा है। लोग दोस्तों अभी बोलते हैं मेरी बीवी को, अरे अभी तो अच्छा दिख रहा है, कहा जाता वो। मेरी बीवी भी बताती है दोस्तों कि वो मीटिंग में जा रहे हैं और हम अच्छा जीवन जी रहे, बता दे दोस्तों। तो आज मैं दोस्तों धन्यवाद देने का दिन है। मैं दोस्तों मेरे भगवान को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे को फाउंडर दोस्तों बिल डब्ल्यू डॉक्टर बाब, मैं दोस्तों इन दोनों को दोस्तों भगवान की जगह रखता हूँ। सही में दोस्तों अंदर से मैं जब पूजा भी करता हूँ ना मंदिर में, तो मैं इनके नाम के बगैर मेरी पूजा नहीं होती दोस्तों। मैं है इंसानी, मैंने नहीं देखा दोस्तों हमारे बिल साहब 71 में उनका मृत्यु हो गया, लेकिन मेरा जन्म 76 का है दोस्तों। तो मैंने तो उनको नहीं देखा, लेकिन मेरे पहले आए हुए फेलोशिप ने उनको देखा है। तो उनको दोस्तों मैं बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बाब को भगवान की जगह रखता हूँ, रोज को रोज उनको धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। क्योंकि मेरे जैसे शराबी को शराब से दूर रखने के लिए दोस्तों इतना पावरफुल प्रोग्राम बनाया उन्होंने, और उनको जो तकलीफें आई ना दोस्तों प्रोग्राम बनाने में, वो इतिहास भी मैं जानता हूँ, वो इतिहास भी मैं जानता हूँ दोस्तों। क्योंकि मैं सबसे पहले आया था ना अल्कोहलिक एनोनिमस में, ये इसी के साथ में ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा था दोस्तों कि अल्कोहलिक एनोनिमस कैसी आई, कैसी तकलीफ हुए उनको, ये सब बातें दोस्तों मैं दोस्तों उनको बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये दोस्तों आभार बोलने से नहीं होगा दोस्तों मेरा ग्रेटिट्यूड कृति के माध्यम से होना चाहिए, तो मैं वो करने का प्रयास करता हूँ। मैं दोस्तों वो पायनियर चांसलर ग्रुप का आभारी हूँ। मैं दोस्तों मेरे मुक्ति समूह का आभारी हूँ दोस्तों, जिन लोगों ने मुझे संभाला है। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन में तो आदमी आगे पीछे कोई देखता नहीं है दोस्तों, ऑनलाइन में शेयरिंग कर रहा है क्या कर रहा है क्या, कितना काम किया कितना नहीं किया, तो ये तो ऑनलाइन में नहीं दिखता। लेकिन दोस्तों फिजिकली में फेस टू फेस मीटिंग वहाँ दोस्तों दिखता है, सोब्राइटी दिखती है दोस्तों। आज मेरी बीवी भी ऑनलाइन की मीटिंग है दोस्तों, सोमवार शनिवार उसको हम दोनों साथ में मीटिंग जाते हैं। तो दोस्तों मैं मेरे मुक्ति समूह का भी आभारी हूँ, पूरी फेलोशिप का आभारी हूँ दोस्तों। हमारे नागपुर में दोस्तों अनिल दी ने मुंबई से मीटिंग लाया दोस्तों, वो अनिल दी का आभारी हूँ दोस्तों। इतनी अच्छी फेलोशिप, इतना अच्छा ये, और दोस्तों मेरे पूरे फेलोशिप का जिन्होंने दोस्तों, और सही में दोस्तों सबका ग्रेटिट्यूड मेरे लिए, मेरे को आभार मानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग ओल्ड टाइमर नहीं होते, जैसे हमारे अभी चक्कर भाई हमारे बीच में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे अगर अनुभवी सदस्य अगर हमारे लिए प्रोग्राम ये पकड़ के नहीं रखते ना दोस्तों, तो आज मेरा क्या होता। इसलिए दोस्तों मैं इन सब आप सब लोगों का आभारी हूँ। और आज मैं दोस्तों ये आभार मेरे को कृति के माध्यम से करना है, तो मैं मेरी जवाबदारी समझता हूँ दोस्तों। मैं मेरी जवाबदारी समझता हूँ कि आज भी अल्कोहलिक एनोनिमस बहुत सी जगह पहुंची नहीं है,
अभी हमारे ग्रुप में पहला बर्थडे हुआ दोस्तों 18 तारीख को। हमारे ट्रस्टी आए थे सतीश के, उन्होंने अपने शेयरिंग के माध्यम से बताया दोस्तों, उनको ग्रेटिट्यूड का महत्व था। तो 30 तक के भी हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस पहुंची नहीं है। उन्होंने जीएसओ का खर्चा बताया कितना आता और कितना हम पीछे है। और उन्होंने ये बताया कि अगर 50,000 हमारे इसमें भारत देश में अगर मेंबर सोबर है, 1 रुपया अगर एक व्यक्ति ने दिया हर दिन तो हम बहुत आगे जा सकते हैं बोले। लेकिन अब उसमें से 50,000 भी नहीं दिया बोले तो चलता बोले। उनमें से अगर 30,000 लोगों ने भी दिया बोले रोज का 1 रुपया तो भी बहुत आगे जाते हैं बोले। लेकिन दोस्तों वो पहुंचता नहीं बोले। तो ये क्या, ये मेरा ग्रेटिट्यूड है दोस्तों। आज मेरी जान बची है, जान से ज्यादा तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो मैं आज मैं खुद कृत्य के माध्यम से समझने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। और समझ में आता है कि उन्होंने भी शेयर किया, खाना खाया जब हमारा वर्कशॉप होता है, एनिवर्सरी होती है तो इतने रुपए का खाना वाना बनाते, लेकिन हमारी जिम्मेदारी कहाँ है ये नहीं समझते। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज मैं वो जिम्मेदारी को समझने का प्रयास करता हूँ कि आज भी हमारे अल्कोहलिक भाई ऐसे जहाँ मीटिंग नहीं पहुंची है वहां पहुंचे, तो वहां दोस्तों जीएसओ के माध्यम से दोस्तों वहां पहुंचा जा सकता है। तो मैं क्या खुद जीएसओ क्या नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन मेरे जो दिए हुए पैसे वो जीएसओ तक की मदद जाती है और वो मदद मेरे ही माध्यम से दोस्तों कहीं न कहीं पहुंचती है। और वही दोस्तों उसी के माध्यम से दोस्तों कोई न कहीं भाई को जो लिटरेचर के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से दोस्तों ये मैसेज मिलता है। तो कहीं न कहीं दोस्तों मेरे समझ में भी नहीं आता और मेरी मदद वहां पहुंच जाती है दोस्तों मेरे 1 रुपया देने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज वो मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ दोस्तों। और जिम्मेदारी है दोस्तों। मैं जब मेरी शराब रुक जाती है ना तो मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति होता हूँ दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में। तो कहीं ना कहीं आज मैं मेरी जिम्मेदारी समझने का प्रयास करता हूँ। और दोस्तों इतना अच्छा सुंदर जीवन जी रहा हूँ दोस्तों कि कभी सोचा ही नहीं था। मैं ये सोचता था यार लोग शराब नहीं पीते तो यार कैसा जीवन जीते यार। लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ दोस्तों 4 साल के अंदर कि मैं इतना शराब भी छोड़ के इतना अच्छा सुंदर जीवन है दोस्तों। तो नए भाई को मैं हाथ जोड़ के विनंती करूंगा कि जिस परिस्थिति में आए हो, जिस भाई की रुक नहीं रही है, अंदर बार हो रहे हैं, लेकिन आते रहना भाई। प्रोग्राम काम करता है, एक दिन नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर अच्छा होगा दोस्तों ये, क्योंकि प्रोग्राम बहुत पावरफुल है। तो कीप कमिंग बैक, आते रहो दोस्तों। चेयरमैन साहब ने मौका दिया, फिर से मैं हेमंत भाई का, संदीप भाई का, आनंद भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आज सेवा करने का मौका मिला दोस्तों, मौका दिया। और सेवा के माध्यम से जो भी मेरे अनुभव थे दोस्तों टूटे फूटे, क्योंकि मैं मेरे भी ग्रुप में शेयरिंग कम करता हूँ बोलो तो जब मिला हुआ जब करता हूँ दोस्तों, क्योंकि अपनी अकल होशियारी नहीं लगाता। तो मैं कोई किसी को हर काम सबको दोस्तों सबको नहीं जमता। कोई शेयरिंग अच्छा करता, कोई सर्विस अच्छी करता, कोई बोर्ड पे लिखता अच्छा, कोई हर किसी को सभी गुण संपन्न नहीं होते दोस्तों। तो मेरे को जो मिलता है दोस्तों वो बांटते रहता हूँ। और जो मेरे दिमाग में आया दोस्तों वो मैंने शेयर करने का प्रयास किया, आप लोगों ने सुना। धन्यवाद। थैंक यू हेमंत भाई।